हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल अम्वी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो नंबर सिस्टम्स के थे और नंबर सिस्टम में फर्स्ट टाइप हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टाइप के भी बिगनिंग के 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो सेकंड टाइप के ही आगे के क्वेश्चन को आज के इस सेशन में सॉल्व कराने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने आया हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है, बिल्कुल फालतू की बात नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे ही आएंगे। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि एक संख्या x 7 से विभाज्य मतलब 7 से डिविजिबल है। और जब इस संख्या को 8, 12, 16 से विभाजित किया जाता है मतलब डिवाइड किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल है रिमाइंडर वो 3 रहता है। तो x की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिए, हम ऑप्शन आपको इसके बताए दे रहे हैं। और बुक में जो ये क्वेश्चन है वो 22, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 148। इसी क्वेश्चन का जो मेरा दूसरा ऑप्शन है वो है 149। तीसरा ऑप्शन है 150 एंड द फोर्थ वन इज 147। ठीक है, इनमें से एक आंसर सही है। देखो, अपनी शुरुआत से हम वीडियो में एक बात बोल रहे हैं कि एग्जाम में जो बंदा हम लोगों की हेल्प करने आता है, जो आप लोग की एग्जाम में हेल्प करने आता है, वो ऑप्शन होता है। ठीक है, आंसर देना होता है, क्विकली देना होता है, कैसे आंसर दिया कोई मायने नहीं रखता। तुम भगवान का नाम लेके क्वेश्चन पे टिक लगा दो, तुम पास हो जाओ, सब लोग यही बोलेंगे कि लड़का टैलेंटेड है ना। कोई मायने नहीं रखता हमको आता क्या था, हमको आता क्या नहीं था, मेथड आता था, मेथड नहीं आता था, कोई मायने नहीं रखती सब बात। मायने ये रखती है कि एग्जाम में मैंने स्कोर कितना, पास या फेल। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व किया तो कैसे किया, मतलब क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हैं या सिर्फ आंसर निकालने के बारे में सोच रहे हैं। मेरे तो जो थॉट है वो केवल आंसर निकालने के बारे में। और पहले भी हमने बोला था, एक ही बंदा मदद करता है, वो होते हैं ऑप्शन। एग्जामिनर जो है हम लोग की हेल्प के लिए ऑप्शन ही देता है एग्जाम में, तो वही यूज़ करते। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एक्स है संख्या वो 7 से विभाज्य, 7 से डिविजिबल है, 7 से विभक्त होती है। तो चेक कर लो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 7 से विभक्त है, 7 से डिविजिबल है। पहला ऑप्शन है 148। 148 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 टू ज़ा 14, और 8 को जब 7 से करोगे तो 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर हो जाएगा, है ना। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें एक शेषफल आ रहा है। 150 को अगर हम डिवाइड करें, 150 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये भी डिवाइड नहीं होता है। बहुत इजी सी बात है, हम करके दिखा रहे हैं, हमको मालूम है, इतना तुम लोग ओरल कर सकते हो। 1 फिर 0, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर, है ना। डिवाइड तो होगा नहीं 150 भी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 149 को डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 डिवाइड हो जाएगा, 9 बच जाएगा, जो डिवाइड नहीं होगा। करे दे रहे हैं 149 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 149 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, ये तो कैंसिल हो जाएगा। बट जो 9 है वो 7 1 जा 7 और 2 रिमाइंडर दे देगा, ये कैंसिल नहीं होगा। 147 की अगर बात करें तो 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। दैट्स वाई यही मेरा आंसर है। ये सब जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया ये हमको मालूम है, आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, इतना भाग तो ओरल किया जा सकता है। ठीक है, देखो आगे की जो लाइन थी कि ये संख्या 8 12 16 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष अवस्था है। इस लाइन को यूज़ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ पहली लाइन पढ़ी कि संख्या 7 से विभक्त है और बस हो गया क्वेश्चन। आगे जो कुछ बोला है वो सब कुछ मेरे लिए यूजलेस है। ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता एग्जाम में, ऐसे ही आंसर आ रहा है। तो अगर इसको करने की बात होती ना तो सवाल में 8 12 16 इनका एलसीएम लेते हैं, मतलब 8 12 16 एलसीएम कितना आता है इनका, 48, और हमको संख्या माननी पड़ती 48 के प्लस 3। फिर के की वैल्यू 1 पुट करो के देखो 7 से डिवाइड हो रही कि नहीं, के की वैल्यू 2 पुट करके देखो, के की वैल्यू 3 पुट करके देखो, तब जाके कहीं इस क्वेश्चन का जो आंसर आना होता वो आता। की वाले मेथड से मतलब ये क्वेश्चन होता। तो बेकार है करना, टाइम वेस्टिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने जो बताया है वो उम्मीद है समझ में आया होगा।
अगला जो क्वेश्चन है कि जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है, ठीक है? ये बुक में क्वेश्चन नंबर 24 है। जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है और शेष 0 आता है। यदि उस संख्या को 31 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? देखो इस क्वेश्चन के जो मेरे पास ऑप्शन है, वो पहला ऑप्शन है, आसान से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 3, फिर है 4, फिर है 5 और फिर है 6। देखो इस सवाल को करने के 2 पैटर्न हैं। 44 से भाग दिया, 44 से एक संख्या को हमने भाग दिया और भागफल 432 आया, शेष में कुछ आया ही नहीं। तो ये संख्या क्या है, ये निकालने के लिए हमको 44 इंटू अगर 432 कर दे तो हमको पता हो जाएगा वो संख्या क्या है ना? एक तरीका तो जाला इस सवाल को करने का, इनका हम मल्टीप्लाई करें और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 दूना होता है कितना, 88। तो 88 का 8 और 3 हाथ से, वो 88 का 8 और 8 ही हाथ से। फिर 44 थ्री होता है 132, 132 में 8 हासिल था तो 140 का 0, अब 14 हासिल है। 44 फोर जा होता है 176, 176 में 14 जोड़ोगे तो आएगा 190, ठीक है? और ये जो संख्या आई 19008, इसको 31 से भाग करके शेषफल निकालने। इसको जब 31 से भाग करेंगे, देखो ये करने की ज़रूरत नहीं है हमको इस मेथड को, हम बस ऐसे ही करके दिखा रहे हैं। इसको जब भाग करेंगे तो पहली बार में कितनी बार में जाएगा, 6 बार में करते हैं। 6 बार में करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 80, रिमाइंडर जो है वो बचेगा 4, याला 0 उतार लिया तो हो गया 40, 31 1 जा 31, अब जो शेष बचा वो 9, याला 8 उतार लिया। अब 31 से 98 को करेंगे तो 31 3 जा 93, शेष कितना बचा, 5। एक तरीका इस क्वेश्चन का आंसर देने का ये 5 इसका आंसर आएगा, ठीक है? दूसरा ये कि हमको ये मालूम है कि 44 इंटू 432, ठीक है? इसको भाग किससे करना है, इसको भाग करना था 31 से, तो अलग अलग भाग कर लो। 31 से 44 को भाग करोगे तो 31 बन जाए 31 और शेष कितना बचेगा, 13, ठीक है? 31 को 44 से भाग करोगे तो 31 बन जाए 31 और 13 शेष बचेगा। 31 से 432 को अगर भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, 31 से अगर 432 को भाग करें तो 31 बन जाए 31, 3 में 1 गया 2, 4 में 3 गया 1 और 2 का 2। यहाँ पे अगर 4 बार में कर दें तो आ जाएगा 124। देखो ये बात मालूम है ना कि अगर वाली संख्या बड़ी हो तो शेषफल को माइनस में लिखते हैं, ये बात मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो ये शेषफल का एक अलग से वीडियो बना के हम समझाएंगे। 13 में -2 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया -26। एटलीस्ट जो लड़के मेरी क्लास में प्रॉपर हमसे पढ़े उनको ये मेथड समझ में 100% आ जाएगा। 31 और ये माइनस का 26, जब माइनस का बचता है तो शेषफल के लिए क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 31 में -26 गया, आंसर आ गया 5। तो इस तरीके से मेन प्रॉपर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है, ठीक हो? आसान है ना? कैलकुलेशन कम है और आंसर इससे ईजिली आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आगे अभी इसी वीडियो में इसी पैटर्न के 1-2 सवाल और हैं, उन पे आप लोग का डाउट जो है वो फिनिश हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हम 90 भागफल के रूप में 19 शेष के रूप में मिलता है, वह संख्या क्या है? जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ये बुक में 25 नंबर क्वेश्चन है टाइप 2 का, ठीक है? बुक में जो इसके ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है 3401, दूसरा ऑप्शन है 33 और 82, 3382, तीसरा ऑप्शन है 3458, ठीक है? एंड द लास्ट वन इज 3439, 3439, ठीक है? ये मेरा लास्ट ऑप्शन है। देखो 38 से को विभाजित किया, 90 भागफल के रूप में आया। जब 38 से भाग कर रहे हैं हम
और भागफल के रूप में इस क्वेश्चन में आ रहा है 90 और शेष में 19 बच रहा है। तो ये पैटर्न तो शायद पिछली क्लास में भी किया था कि ये जो भाज्य होता है इसको निकालने के लिए भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल करना पड़ता है। मतलब हमको ये वाली संख्या निकालने के लिए 38 इंटू 90 प्लस 19 करना होगा। ठीक है, यहाँ तक सही। अब देखो ऑप्शन को कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, ऑप्शन को यूज़ कैसे करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी भी संख्या में लास्ट में ज़ीरो, जैसे यहाँ पे 90 में ज़ीरो है, तो जब गुणा करेंगे उसका किसी भी संख्या में, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी उसके इकाई के अंक पे शून्य आएगा या नहीं आएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इनमें से हम इन संख्याओं का हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें, मतलब वो डिजिट डेसिमल या फ्रैक्शन में ना हो, तो उसके इकाई के अंक में शून्य आएगा, ये बात एकदम फिक्स है ना। तो इसके भी इकाई के अंक में शून्य आ रहा होगा। फिर जब 19 जोड़ेंगे, मान लो इसका गुणा कुछ है, हमको नहीं पता इसका गुणा क्या है, ये कुछ गुणा करने में आया, एक चीज़ कन्फर्म है कि इकाई के अंक में शून्य आया होगा। फिर जब हम इसमें 19 जोड़ेंगे, तो ये बताओ आंसर जो आएगा उसके इकाई के अंक में 9 होगा ना। इसमें 9 है नहीं इकाई के अंक में, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, मतलब ये वाला मेरा आंसर। ठीक है, आसान हो गया ना सवाल करना। और अगर हमको गुणा ही करना होता तो देखो हम गुणा भी करके कर दे रहे हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो। 38 इंटू 90 प्लस का था 19। ठीक है, तो 38 में जब 90 का गुणा करोगे तो लास्ट में तो 0 रहेगा, फिर 9 का 8 में गुणा किया तो 72, 2 लिखा, 7 कैरी, 9 का 3 में किया तो 27 और 7 कैरी था तो 34। ठीक है, और फिर प्लस 19। अब जोड़ेंगे तो 3420 में जब 19 जोड़ेंगे तो 3438। ठीक है, यही आ जाएगा। सॉरी सॉरी 38 लिख दिया, 39। ठीक है, 39, और ये मेरा आंसर आ गया। पहला वाला मेथड देखो ज़्यादा बेटर था कि लास्ट में 0 है और 19 इसमें जोड़ना है, मतलब इकाई के अंक में 9 तो रहेगा ही भाई। 0 में 9 जोड़ोगे या 0 में कुछ भी जोड़ोगे तो 0 में जिस संख्या को जोड़ोगे वही तो आ जाएगी ना। तो 0 में अगर 19 का 9 जोड़ोगे तो इकाई के अंक में 9 आएगा ना। तो इसको भी करने के लिए ऑप्शन हल कर ही रहा था। अगला क्वेश्चन है, 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं। ये जो क्वेश्चन है वो बुक में क्वेश्चन नंबर है 27। ठीक है, और इसके जो ऑप्शन गिवन है वो पहला ऑप्शन है मेरे पास 38, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 57 एंड द लास्ट वन इज 66। ठीक है, ये चारों मेरे पास ऑप्शन में। 200, 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हैं। पहले तो देखो इसी पे फोकस करो कि 3 से विभाजित होती हैं। तो 200 तक कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं, ये 200 को 3 से भाग करके पता हो जाएगा। 3 से भाग करोगे तो 3 6 जा 18। ठीक है, 2 रिमाइंडर बचेगा, 0 भी है, फिर से 3 6 जा 18, फिर से 2 रिमाइंडर बचेगा। इसमें जो शेष बचा उसका कोई मतलब नहीं। तो मेरे पास 3 से विभक्त होने वाली संख्याएं निकल के आ गई 66। ठीक है, अब सवाल में पूछा लेकिन 7 से नहीं। 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 3 से तो विभाक्त होती हैं लेकिन 7 से नहीं होती। देखो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो 3 से भी होती हैं, 7 से भी होती हैं, जैसे कि 21, 42, 63, मतलब 3 और 7 का जो मल्टीपल है। 3 7 का मल्टीपल क्या है, 3 और 7 का मल्टीपल कौन है, 21 है ना। तो 21 के मल्टीपल में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो 3 से भी होती हैं, 7 से भी होती हैं, और हमको वो संख्या चाहिए नहीं जो 7 से डिविजिबल है, इसलिए 21 से भाग करके हमको घटाना होगा। हमको ये पता करना है कि 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 21 से कैंसिल होती हैं। ठीक है, तो ऐसी 9 संख्याएं हैं, 21 9 जो होता है 189, शेष बचेगा 11 जिसका कोई मतलब नहीं। तो 66 संख्याएं ऐसी निकली थी जो 3 से कटती हैं, 21 संख्याएं ऐसी निकल नहीं 9 संख्याएं ऐसी निकल के आई हैं जो 3 से भी कटती हैं और 7 से भी कटती हैं। 7 से कटने वाली संख्या चाहिए नहीं, इसलिए 66 में 9 घटा दिया, और 66 में जैसे ही 9 घटाया तो आंसर कितना निकल के आ गया, 57। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसके जो ये क्वेश्चन नंबर 28 है बुक में, और इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 1 2 3 0 दे रखे हैं। पहला जो ऑप्शन है वो 3 है, दूस, दूसरा ऑप्शन 1 है, तीसरा ऑप्शन 2 है और चौथा ऑप्शन है 0। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 3401 में कौन सी संख्या घटाएं ताकि वो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो इस सवाल को भी करने के दो मेथड हैं। एक तो हमको कुछ नहीं आता, हम 11 से भाग कर ले रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं आता, ये सोचिए हम 11 से डिवाइड करे ले रहे हैं। तो 11 से 3401 को भाग करोगे तो पहले 11 3 जा 33, कितना बचा 1, 0 ये उतार लिया। अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 बढ़ा के अगली संख्या भी उतार ली। फिर देखो क्या घटाए जाए, जब घटाने के लिए पूछते हैं तो नॉर्मल ही डिवीजन होता है। तो 9 टाइम्स में करेंगे, 11 9 जा 99, 101 में 99 घटाया 2, तो 3401 में अगर 2 घटा दें तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए मेरा आंसर 2 आएगा। ठीक है, ये तो इसको करने का एकदम बेसिक तरीका हो गया, छोटे बच्चों को भी आता है मेथड। दूसरा तरीका करने का जो वो है वो 11 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी किस पे डिपेंड करती, सम और विषम स्थानों पे आने वाले अंकों के अंतर पे। ठीक है, इस पे आज काफ़ी क्वेश्चन कराने हैं। तो देख, या फिर बोल सकते हो सीधे अल्टरनेट ऑर्डर पे जो नंबर्स होते हैं उनके अंकों का अंतर या तो शून्य हो तो संख्या 11 से कटती, या तो उनका अंतर 11 से डिविजिबल हो। जैसे यहाँ पे अंतर 1 और 4 कितने का है, 1 और 4 में 5 का अंतर है, मतलब 1 और 4 मतलब 5 का योग है। फिर 0 और 3 इनका योग कितना है, इनका योग 3 है। ठीक है, तो क्या घटा दे कि संख्या 11 से कट जाए, तो 5 में से 3 घटा दो, 2 घटा देंगे तो संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, 5 में से 3 2 घटा दे तो संख्या 11 से कट जाएगी। देखो 2 घटा दोगे तो 5 की जगह यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और ये 11 की डिविजिबिलिटी होती है, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से विभक्त हो जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है, ये 29 नंबर क्वेश्चन है बुक का, और मेरी सीरीज का 26 क्वेश्चन है। ऑप्शन में 2 3 4 5 है। पहला ऑप्शन 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और 5 है। ठीक है, 100 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। जब जोड़ी जाए की बात होती है ना, तो लास्ट स्टेप का जो डिवीजन होता है वो बढ़ा के 1 करते हैं, है ना। जैसे यहाँ सिंपल भाग है, 6 पंचा 6, 4 बचेगा, 0 उतार लिया। नॉर्मल डिवीजन ये कहता है कि 6 6 जा 36 नीचे कर दें, लेकिन जब ये बोलते हैं ना सवाल में कि क्या जोड़ा जाए, तो एक बढ़ा के करते हैं। 6 6 जा करना चाहिए तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे, 6 7 जा, 6 7 जा कितना होता है 42। तो 42 में से 40, 42 में से 40 घटाओगे तो कितना आएगा 2। तो अगर 100 में 2 जोड़ दे तो संख्या जो है वो 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ये मेरा हिसाब से ऐसा सवाल था कि इसके लिए ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी। नॉर्मल लड़के को इतना पता ही है कि 6 की टेबल पढ़नी है और 100 से ज़्यादा आ जाए तो 17 टाइम्स में ही होगा, है ना। 17 6 जा 102 होता है, ये तो लर्न है, सबको लर्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि योग में 6 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो इसके जो ऑप्शन में है, ये पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन नंबर बुक में 31 है, और जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं वो 5 4 3 2 दे रखे हैं। ठीक है, पहले दिया है 5, फिर दिया है 4, फिर दिया है 3 और फिर दिया है 2 ऑप्शन में। ठीक है, संख्या कौन सी है, संख्या ये 433 प्लस 434 प्लस 435 प्लस 436 प्लस 437, और इन सबको भाग किससे करना है, इन सबको 6 से भाग करना है। ठीक है, 6 से भाग करके हमको बताना है
कि शेषफल क्या आएगा। देखो 2 तरीके मेरे पास, एक तो इन सबको जोड़ दो फिर 6 से भाग कर लो, ठीक है। दूसरा ये कि किसी एक जो पहली संख्या हम उसको भाग कर ले रहे हैं। पहली संख्या कौन सी? पहली संख्या है 433। अब 433 को हम 6 से भाग कर ले रहे हैं, ठीक है। 433 को अगर 6 से भाग करोगे तो 6 7 6 7 जा होता है 42, 1 रिमाइंडर आएगा, और 3 6 2 जा होता है 12। तो शेषफल कितना आएगा? अगर 433 को 6 से भाग करें तो शेषफल 1 आएगा। अच्छा, 433 से 434 एक ज़्यादा है ना, तो शेषफल भी यहाँ पे 1 से 1 ज़्यादा होके कितना हो जाएगा? 2। 34 से 35 फिर से 1 ज़्यादा है, 34 से 35, तो शेषफल भी 2 से 1 ज़्यादा होके कितना हो जाएगा? 3। फिर 35 से 36 फिर से 1 ज़्यादा है, तो शेषफल भी 1 ज़्यादा होके हो जाएगा 4। फिर 36 से 37 फिर से 1 ज़्यादा है, तो शेषफल हो जाएगा 5। अब इनको देखो, यहाँ पे फिर से 2 तरीके बनते हैं। पहला तो ये कि सबको जोड़ के 6 से भाग कर लें, और दूसरा ये कि 1 2 3 3 3 6 6 है ना, इन 3 संख्याओं का योग। शुरुआत की जो 3 डिजिट है, शुरुआत की जो 3 डिजिट है, शुरुआत की 3 डिजिट 1 2 3, इनका योग भी तो 6 ना, 1 2 3 का योग 6 है ना, और 6 से 6 पूरा पूरा कट जाएगा, तो इनको यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं। 4 5 को जोड़ा 9, और 9 को 6 से भाग कर दिया और शेषफल निकाल लिया। 9 को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल आ जाएगा 3। अगर देखो ये बात नहीं समझ पाए तो सबको जोड़ लो, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, और 15 को 6 से भाग कर लो। 15 को 6 से भाग करोगे तो 6 2 12, और शेष कितना बचेगा? 3। तब भी आंसर 3 ही आएगा। इन सबको जोड़ने से बेटर है कि जो मेथड हमने बताया है यहाँ पे वही यूज़ करो, सवाल आसान लगेगा। अगला क्वेश्चन है, 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें 341 से विभाजित करने पे शेषफल 5 बचता है। ये जो क्वेश्चन है वो बुक में 31 है, टाइप 2 का, और इसके ऑप्शन में है 5 4 3 2। पहला ऑप्शन है इसका 5, दूसरा ऑप्शन है 4, फिर है 3, और फिर है 2, ठीक है। तो देखो 1000 से 341 को भाग कर लो, और इस लाइन पे बिल्कुल फोकस मत करो कि शेष 5 बच रहा है, बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं इस पे। 341 से भाग करना है 1000 को, 341 से 1000 को भाग करेंगे तो 3 बार में भाग जाएगा, ठीक है। देखो भाग 3 बार में जाएगा, नहीं नहीं सॉरी 2 बार में भाग जाएगा, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में भाग जाएगा। और देखो भाग देने के बाद यहाँ आएगा कितना, शेष क्या बचेगा, इन सब बातों से भी कोई मतलब नहीं, हम करे दे रहे हैं लेकिन इनसे भी कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये देखो भाग जा कितनी बार में रहा है, 341 टू जा होता है 682, ठीक है। घटाओगे तो शेष निकल, 1000 में 600 गया तो 400, 400 में 80 गया तो 320, 320 में 2 गया तो शेष आएगा 18, 318। देखो इससे मेरा कोई मतलब नहीं कि यहाँ 682 आएगा कि यहाँ 318 आएगा, मेरा मतलब सिर्फ इस चीज़ से कि 341 को अगर 1000 से भाग करोगे तो कितनी बार में भाग जाएगा, मतलब शुद्ध भाषा में बोले तो मेरा मतलब सिर्फ भागफल से, ठीक है। अब फिर से 341 से ही भाग करना है, अब की बार भाग किसको करना है, अब की बार करना है 2000 को, ठीक है, क्योंकि 1000 से 2000 के बीच पूछी ना, तो अब की बार जो भाग करना है वो 2000 को करना है। अब 341 का टेबल पढ़ें कि 2000 के आसपास पहुंच जाए, तो 6 बार में अगर करेंगे 6 1 जा 6 6 4 24 4 2 हासिल 6, देखो 6 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 2000 से, इसलिए 5 बार में करोगे, ठीक है। मेरा कोई मतलब नहीं कि यहाँ कितना आएगा, शेषफल क्या आएगा, फिर भी हम करे दे रहे हैं। यहाँ पे आएगा 5 1 जा 5, 5 4 20, 5 3 15, और 2 हासिल था तो 17। 2000 में 1700 गया तो 300 बचा, 5 भी गया तो 295 शेष आएगा, ठीक है। इन सब बातों से मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा मतलब यहाँ भागफल से था 2, यहाँ वाले भागफल से था 5। एग्जाम में भी आप लोग सिर्फ भागफल पे ही ध्यान देना, क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है, शेषफल कितना आएगा नहीं आएगा, सिर्फ टाइम ही वेस्ट करेगा, एग्जाम में टाइम की ही प्रॉब्लम होती है। 1000 तक देखो ऐसी 2 संख्याएं, और 2000 तक ऐसी 5 संख्याएं हैं, तो 1000 से 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 5 माइनस 2 मतलब 3 होंगी, ठीक है। देन 3 इज द मेरा 3 जो है वो मेरा आंसर है, 3 इज माई आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन
ये बुक का 36 नंबर। अच्छा, बीच में हमने कुछ क्वेश्चन ड्रॉप किए हैं, तो वो क्वेश्चन या तो हमने इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं कि उसके जैसा पैटर्न हमने बताया है, या तो हमने इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से बिलोंग करते हैं। तो अगर एचसीएफ एलसीएम से बिलोंग करते हैं तो वो उसी लेसन में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन छोड़े नहीं, बताएंगे वो हम नेक्स्ट लेसन में बताएंगे, एचसीएफ एलसीएम पढ़ाते समय बताएंगे। उसके अलावा जो हमने छोड़े हैं वो इसलिए छोड़े हैं कि वो एक जैसे पैटर्न, उसके जैसे हम 3-4 सवाल बता चुके होंगे, उसी पैटर्न के 3-4 सवाल हमने अपने पिछले वीडियो में बताएं, इसलिए छोड़े। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो 0, 3, 5 एंड 6। पहला ऑप्शन है 0, 3, 5 एंड 6। ठीक है, क्वेश्चन में था कि 557 इंटू 653 इंटू 672, इन सबको 9 से भाग कर दे तो शेषफल क्या आएगा, ये पूछा। देखो, एक तो अभी हमने शेषफल वाला सवाल बताया था, इसको उस तरह से हम कर सकते हैं, और दूसरा 9 की डिविजिबिलिटी कुछ ज़्यादा आसान होती है तो उससे भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं। 9 से भाग करेंगे 557 को तो 9 6 54, एक शेष बचेगा, 17 हो जाएगा। और 17 को जो भाग करेंगे 9 1 जा 9, 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इधर भाग करेंगे तो 9 7 63, 2 बचेगा, और यहाँ 3 है तो 23 हो जाएगा। 9 2 18, तो यहाँ 5 बचेगा। शेष हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 7 63, 4 बचेगा, और 9 चौको 36, तो 36 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 6 बचेगा, नहीं तो -3 भी यूज़ कर सकते हैं। -3 कर ही ले रहे हैं। 5 इंटू -3 -15, -15 का 8 में किया तो माइनस का 120। ठीक है, इसको जब फिर से 9 से भाग किया तो आ जाएगा 9 1 जा 9, 3 बचा, 9 3 27, तो शेष बचा यहाँ पे -3। तो 9 और -3 घटा दिया तो आंसर आएगा, जब माइनस से बचता है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो 6 आएगा। ठीक है, और इसको करने का जो दूसरा मेथड है वो 9 से भाग है ना, तो ये सब करो ही नहीं, अंकों को जोड़ लो, 5 5 10, 10 7 17, अंकों को जोड़ लो। 5 ये 9 की डिविजिबिलिटी अंकों के योग पे निर्भर करती है ना, 5 5 10 7 17, 17 का मतलब 1 और 7, 1 और 7 मतलब 8। इधर देखोगे तो 6 5 11, 11 3 14, 14 का मतलब 1 4 5, है ना। 14 के अंकों का भी सम कर दिया, 1 4 5। यहाँ पे देखोगे तो 7 2 9, 9 6 15, 15 का मतलब 1 और 5 6, इनका गुणा कर लिया, अंकों का गुणा कर लिया, फिर 9 से भाग करने जा रहे हैं। यहाँ पे करोगे तो 6 5 30, और 30 में 8 का गुणा तो 240, और 240 को 9 से भाग करेंगे। ठीक है, वैसे 240 को 9 से भाग करने की ज़रूरत नहीं, 240 के अंकों का योग कितना है, 6। 6 है तो 9 से भाग करेंगे तो 6 ही शेष बचेगा, और अदरवाइज़ भाग भी कर लोगे तो भी 6 ही शेष आएगा। 9 2 18, 6 शेष बचा, 60 हो गया, 9 6 54, है ना। 240 को ऐसे भी भाग करोगे तो भी 6 ही आएगा, ऐसे। 9 2 18, 6 बचा, 0 उतार लिया, 9 6 54, ठीक है, और 6 शेष आ गया, ऐसे भी 6 ही शेष आएगा। और 240 के अंकों को जोड़ोगे तो भी 6 आ जाएगा, 6 9 से कटता नहीं, तो ये मेरा आंसर है, 6 मेरा आंसर है। ठीक है, ये 6 मेरा आंसर है। दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान बताना है। तो यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी। संख्या जो है वो है 6 5 7 4 2 3 5 4 7 x 4 एंड 6। 6 5 7 6 5 7, 4 2 3 4 2 3, 5 4 7 5 4 7, x 4 6 x 4 6।
ये जो क्वेश्चन है ये बुक में क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक है। 11 की डिजिबिलिटी यहाँ पे सिर्फ यूज़ करनी है। 11 की डिजिबिलिटी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था। सम तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से डिविजिबल हो, तो संख्या 11 से कटती है। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो 6 के साथ यहाँ पे कौन है, 6 के साथ x है, और कौन है, 4 है। अल्टरनेट जोड़ने होते हैं, ठीक है। 4 के साथ कौन है, 3 है, फिर 3 के साथ कौन है, 4, 4 के साथ कौन है, 5 है। तो इनको हम जोड़े ले रहे हैं, 5 4 9, 3 12, 12 4 16, 16 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आ गया 22 प्लस एक्स। इधर जोड़ेंगे तो 6 7 13, ठीक है। इधर जोड़ेंगे तो 6 7 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 4 31। तो इधर अंकों का योग 31 है। तो ये दोनों बराबर होंगे तभी तो शून्य आएगा ना घटाने पर। तो सोचो 22 में क्या जोड़ें कि 31 आ जाए, तो 22 में 8 जोड़ते 30 आता, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 9। और इस क्वेश्चन में जो मेरे पास ऑप्शन थे वो थे 7 8 9 और 6। ऑप्शन जो क्वेश्चन में दे रखे थे वो 7 8 9 और 6, तो इनमें से 9 सही है, ठीक है। ये डिजिबिलिटी भी आगे और देखने को मिलेगी, इसलिए कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 अंकी संख्या 4x 4y 9 6 18 से विभक्त है तो x प्लस 2y का मान क्या होगा। देखो जब ये बोल दे ना इस तरह के सवाल, 4x 4y 9 6, ये विभक्त है 88 से, है ना। 88 से विभक्त है, 88 से विभक्त है मतलब 8 से और 11 से। देखो कभी डिजिबिलिटी यूज़ करनी पड़ जाए 4 की 8 की 16 की, तो इनको पहले यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। 8 की डिजिबिलिटी होती है कि यदि कोई संख्या 8 से कटती है तो उसके अंतिम 3 अंक मतलब इकाई दहाई तथा सैकड़े के स्थान वाला अंक 8 से कटता होगा। जैसे कोई संख्या 4 से तब कटती है जब उसके इकाई और दहाई मतलब अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं। यहाँ हमें 8 की डिजिबिलिटी को पहले यूज़ करना है, तो ऐसी संख्या यूज़ करनी है जो अंतिम 3 अंक ऐसे होने चाहिए जो 8 से कटते हैं। देखो अंतिम 3 अंक की बात हो रही, पहले तो 96 को ही देख लो, इकाई और दहाई के अंक है। 96 तो पूरा-पूरा 8 से कटता है, ठीक है। यहाँ पे जब इस तरह का सवाल आता है तो हमेशा लीस्ट वैल्यू से शुरुआत करते हैं, मिनिमम वैल्यू से, ठीक है। मिनिमम वैल्यू मतलब मेरी कोशिश ये होगी, जैसे 8 की डिजिबिलिटी लगा रहे तो पहले आखिरी के 3 अंकों को देखेंगे ना, तो मेरी कोशिश ये होगी कि आखिरी के 3 अंकों में जो जो आखिरी के 3 अंक है इनमें y की वैल्यू 0 से हो जाए तो, है ना, 1 हो जाए 2 हो जाए, मतलब पहली प्रायोरिटी यही रहती, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन में है या नहीं ये भी चीज़ चेक करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू देखो अगर 1 रखेंगे, y की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 96 तो पूरा-पूरा करता है ना, तो y जो है वो रिप्रेज़ेंट करेगा 100 को। 96 पे फ़ोकस मत करो, ये सैकड़े के स्थान पे है ना, 96 तो 8 से कटता ही कटता है, 100 को। 8 से 100 कटता है, नहीं कटता, तो y की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। अगर हम y की वैल्यू 2 रख दें, अगर हम इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 2 रख दें, 2 रख दें तो y रिप्रेज़ेंट करना है सैकड़े के स्थान को, तो हो जाएगा 200, और 200 8 से कटता है, तो बिल्कुल कटता है 8 से 200, तो यहाँ काम बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कन्फर्म हो गया हमको कि y की वैल्यू कितनी दो 225 अट्ठे 200 कटता है ना, और 96 भी 8 से कटता है, 16 अट्ठे 96। अब x की वैल्यू क्या होगी ये चीज़ जानने के लिए हमको 11 की डिजिबिलिटी लगानी होगी। हमको y की वैल्यू पता हो गई 2 है, मतलब मेरे पास जो संख्या है वो है 4x 4 2 9 6। अब y की वैल्यू निकालने के लिए 11 की डिजिबिलिटी का रूल अभी भी यूज़ किया था अल्टरनेट अंक वाले, तो 6 और 2 8, 8 प्लस x, ठीक है। इधर देखेंगे तो इधर देखेंगे ये तो 4 और 4 8, 8 और 9
17, तो 8 + x बराबर 17 है। तो बताओ 8 में क्या जोड़ें कि 17 आ जाए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। सवाल में x + 2y पूछा था, x का मतलब 9, y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू 2 रखी थी, तो जब 2y निकालोगे x + 2y निकालना है ना, तो 2 ये y भी 2 है, y भी 2 है, तो 2 और 2 4, 9 + 4 आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन में दे रखा था वो 10, 13, 12 और 11 था। ऑप्शन में जो दिए थे वो थे 10, 13, 11 और 12। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताते, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर हम y की जगह 0 रखते तो अलग आंसर आता, हम y की जगह 4 रखते तो अलग आंसर आता, y की जगह हम कोई भी सम संख्या रख देते, 2, 4, 6, 8 सबसे आंसर आ जाता। पर प्रायोरिटी क्या होती, लीस्ट वैल्यू और पॉजिटिव इंटीजर्स में रखने की वैल्यू प्रायोरिटी होती। या अगर जो ये सवाल लिखा है 6 की संख्या पूर्णतः विभक्त और ये वो, मेरे हिसाब से तो सवाल ही इनकम्प्लीट है। y की वैल्यू 2 रखोगे अलग आंसर आएगा, y की वैल्यू 4 रखोगे अलग आंसर आएगा, y की वैल्यू 6 रखोगे अलग आंसर आएगा, y की वैल्यू 8 रखोगे तो अलग आएगा। सब में वैरी करेंगे आंसर, पर वो गलत नहीं होंगे। मैटर के ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में क्यों नहीं, क्योंकि हमको लीस्ट वैल्यू रखनी होती। और हाँ, अगर लीस्ट ही वैल्यू रखनी होती तो भाई y की वैल्यू 0 क्यों नहीं रखी, ये बात प्रॉब्लम करती है। अगर लीस्ट वैल्यू रखनी है तो y की वैल्यू 0 क्यों नहीं रख सकते, y की जगह अगर 0 रख दे तो भी तो संख्या 8 से कट जाती। 096, 0 8 से कटता है, 96 8 से कटता है ना। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें बोलना चाहिए कि x और y धनात्मक इंटीजर्स हैं। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में होना चाहिए जो बुक में नहीं है, जो एग्जाम में भी नहीं था, शायद इंग्लिश वाली लैंग्वेज में हो। x और y को पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक बोलना चाहिए था सवाल में। ठीक है, 0 रखते तो भी आंसर चेंज होता, ऑप्शन में नहीं था खाली। y की जगह 4 रख दो, y की जगह 6 रख दो, y की जगह 8 रख दो, चलो नहीं रख रहे, हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है x और y की मिनिमम वैल्यू यूज़ करना, ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर मिनिमम ही वैल्यू रखनी है तो y की 0 क्यों ना रखें, है ना। और सवाल में कहीं बोला भी नहीं कि x और y धनात्मक पूर्णांक है, मतलब हम रखने के लिए फ्री थे, बट बात ऑप्शन में नहीं थी इसलिए हमने नहीं रखा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। ऐसा, अब इन लोग की बुक है, इनकी मर्जी के आंसर है। ठीक है, एग्जाम ने भी खैर वही आंसर चेक किए थे, हम इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग को बता रहे थे ये बात। कोई प्रॉब्लम है कमेंट करो ना। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 अंक की संख्या 72 से पूर्णतः विभक्त है तो x + y का न्यूनतम मान। ये देखो सवाल सही है, x और y का न्यूनतम मान बोल दिया, ये इन लोगों ने सही किया। अब लीस्ट वैल्यू रखनी है हमको मालूम है, पिछले सवाल में ऐसा कुछ नहीं बोला था। देखो संख्या जो है वो है 5, 6, x, 3, 4, y, 4। संख्या 72 से कटती, 72 से कटती मतलब 8 से कटती होगी और 9 से भी कटती होगी, सही ना। पहली डिजिबिलिटी किसकी लगाते हैं, हमने पिछले सवाल में भी बोला था 4 या 8 की, है ना। तो हम 8 की डिजिबिलिटी लगा रहे हैं जो लास्ट 3 डिजिट की होती है। लास्ट 3 डिजिट है 4y4, लास्ट 3 डिजिट है 4y और 4। देखो 4 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 400 को, ये जो याला 4 है ना, जो याला 4, ये रिप्रेजेंट करेगा 400 को। और 400 8 से कटता है, 200, 400, 600, ये सब 800 सब 4 से कटते हैं। अगर कभी सैकड़े के स्थान में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए और 8 की डिजिबिलिटी लगानी है तो उनको देखो ही मत, क्योंकि ये तो कटते ही कटते होंगे। मतलब मैटर y और 4 पे अटका है। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो उतनी बार में जितने में इकाई अंक 4 आता हो। 8 1 जा 8 नहीं आता, 8 2 जा 16, 6 आ रहा है इकाई अंक, 8 3 जा 24, तो मतलब y की वैल्यू क्या होगी 3। वैसे 8 8 जा 64, अगर कोई सोच रहा है कि 8 8 जा 64 में भी तो इकाई अंक 4 होता है, तो भाई तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन सवाल में बोला है x + y का न्यूनतम मान क्या होगा, इसलिए 8 8 जा 64 को नहीं लेंगे। ठीक है, बाकी सोच एकदम सही रहे हो, अच्छा सोच रहे हो अगर सोचा है तो। और अगर ये बात नहीं सोची थी तो भाई प्रैक्टिस करो सोचने की, है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, 8 3 जा 24, 400 तो ऑलरेडी कट रहा था, यहाँ पे 4 मेरे पास एक हिंट था, y की ऐसी वैल्यू कोई हमको चूज़ करनी थी जो ये y और 4 कैंसिल हो जाए, तो 8 का टेबल लीड कर लिया बस।
अब मेरे पास जो संख्या बन गई वो बन गई 5 6 x 3 4 3 4 और संख्या 9 से भी कटती है क्योंकि 72 का मतलब 8 इंटू 9 होता है। तो 4 3 7 7 4 11 अंकों को जोड़ रहे हैं हम 4 3 9 की डिविजिबिलिटी होती है ना अंकों के योग से, तो जोड़ रहे हैं 4 3 7 7 4 11 11 और 3 14 14 में 6 जोड़ा 20 20 में 5 जोड़ा 25। अब सोचो 25 में प्लस एक्स है, 25 में ऐसा कुछ जोड़ दें कि संख्या 9 से कट जाए। 25 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 9 से कट जाए, तो 25 से बड़ी वो संख्या जो 9 से कटती है तो कहोगे 27। 27 करने के लिए इस वैल्यू को x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू आ गई थी, x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू पूछी ना सवाल में, तो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3, तो आंसर होगा 5। सवाल में जो ऑप्शन दे रखे थे वो थे 5 8 12 और 14। ऑप्शन जो थे वो 5 8 12 और 14 थे, इनमें से 5 सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 9 अंकों की संख्या 985x3678y 72 से डिविजिबल है तो 4x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी। 985x 9 अंकों की संख्या 985x कहाँ है क्वेश्चन। हाँ, बुक में ये क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, इसके ऑप्शन है 9 अंकों की संख्या 4x माइनस 3y, हाँ यही है। और इसके ऑप्शन है 3 4 5 6। इसके जो ऑप्शन बुक में दे रखे हैं वो 3 4 5 और 6। ठीक है, संख्या 9 8 5 x 3 6 7 8 y। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 72 से संख्या डिविजिबल है। 72 का मतलब 8 इंटू 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी 4 या 8 की चेक करते हैं, पहले भी बता चुके, तो यहाँ पे भी 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। लास्ट 3 डिजिट को यूज़ करेंगे जो है 7 8 और 1। अब 8 से संख्या कट रही है तो यूज़ करना ही पड़ेगा 8 9 8 9 72। देखो 7 नहीं कटता है इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है। अगर 7 की जगह 2 4 6 8 में कुछ होता तो फिर तो मज़ा आ जाता। 8 9 72 6 बचा। ठीक है, 6 बचे। अब 8 की टेबल में ऐसा कुछ 8 की टेबल में ऐसा कुछ जो 60 की लिस्ट में आता हो, क्योंकि y जो है वो इकाई के अंक में होगा, 6 दहाई के अंक में है ना। तो 8 की टेबल में 8 ही बार में 64 आ जाता है, मतलब y की वैल्यू जो है वो 4 हो तो पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा, है ना। तो लास्ट 3 डिजिट हमको मालूम हो गए, 784। अब इसके पहले के जो अंक हैं उनको भी लिखे ले रहे हैं, 6 3 x 5 8 और 9। अब 9 की डिविजिबिलिटी अंकों के योग पे होती है तो जोड़े ले रहे हैं, 4 8 12 12 7 19 19 6 25 25 3 28 28 में 5 जोड़ा 33 33 में 9 जोड़ा तो 42 42 में 8 जोड़ा तो 50। मतलब ये मैटर हो गया 50 प्लस एक्स। अब 50 से बड़ी वो संख्या जो 9 से कटती, तो 50 से बड़ी वो संख्या जो 9 से कटती वो है 54। तो 50 में क्या जोड़ें कि 54 आ जाए, तो 50 में 4 जोड़ लें। 4x माइनस 3y की वैल्यू पूछी थी, तो 4 इंटू 4, एक्स की वैल्यू 4 है ना, y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू भी 4 है, तो माइनस का 3 इंटू 4, है ना। y भी देखो 4 निकला था, y की वैल्यू भी 4 आई थी और यहाँ x की वैल्यू भी 4 ही आई। ठीक है,
तो 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 4 12, 16 में 12 गया तो आंसर 4, एक्स भी 4, वाई भी 4, आंसर भी 4। अगला जो क्वेश्चन है वो है, यदि 8 अंकों की संख्या 207 4x 4y2 संख्या 88 से विभाज्य है तो 4x प्लस 3y का मान क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 207 4x 4y2 4x प्लस 3y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसके जो ऑप्शन है वो है 49 36 42 और 45। इसके क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो है 49 36 42 और 45। ठीक है, संख्या लिखे ले रहे हैं 2 0 7 4 x 4 y 2। 88 से डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है मतलब संख्या 11 और 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल है तो लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे तो लास्ट 3 डिजिट में है 4/2। हमने बोला जब भी सैकड़े के स्थान में 2 4 8 आ जाए तो इसका मतलब तो इसका कोई यूज़ ही नहीं, क्योंकि 200 400 600 800 ये सब 8 से कटते हैं। तो यहाँ पे y और 2 पे खाली फोकस करना है, मतलब आखिरी के 2 अंकों पे फोकस करना है। अब 8 की टेबल ऐसे पढ़ो जिसमें इकाई का अंक 2 आ जाए। 8 1 जा 8 नहीं है, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 में इकाई का अंक 6, 8 3 जा 24, 24 में इकाई का अंक 4 है, 8 4 जा 32, 32 में 2 है और 2 से पहले क्या है 32 कितना है 3। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 3 है। फिर से एक बार क्वेश्चन को लिखे ले रहे हैं 2 0 7 4 x 4 y की वैल्यू 3 है और 2। 11 की डिविजिबिलिटी किस पे डिपेंड होती है, अल्टरनेट, है ना। अल्टरनेट डिजिट के को जोड़ो और फिर घटा लो, घटाने पे यदि शून्य आ जाए या फिर 11 या 11 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, तो जोड़ रहे हैं, पहले 2 और 4 को जोड़ा तो 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10 और 10 में 0 जोड़ा तो 0 ही। 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 0 जोड़ा तो 10 ही रह गया। अब फिर से जोड़ रहे हैं, विषम अंक वाली डिजिट जोड़ रहे हैं। 3 में x जोड़ा तो 3x, फिर 7 जोड़ा तो 10x, फिर 2 जोड़ा तो 12x। तो ये वाली डिजिट आ गई 12x। ठीक है, अब देखो अगर छोटी संख्या में जोड़ना होता जो 10 है, तुम कहते 2 जोड़ दो 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में x जुड़ा है, तो यानी कि 12 प्लस x, ये बड़ी संख्या है ना, छोटी संख्या 10 है, इनका अंतर 11 आना चाहिए, ऐसी कुछ x की वैल्यू होगी। तो ऐसी कुछ x की वैल्यू के लिए हम क्या करें कि इनका अंतर 11 आना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, 12 में 10 गया तो 2, 2 उधर गया, 12 में 10 गया तो 2, 2 उधर गया तो x की वैल्यू आ गई 9। या इसी सवाल को और कुछ करके करना हो तो कैसे कर लें, हमको 11 के मल्टीपल में चाहिए होता ना, तो 12 को ऐसे लिख दो, हमको 11 तो चाहिए चाहिए प्लस 1, 12 को लिख सकते हैं ना 11 प्लस 1 प्लस एक्स। हमको ये क्या करना है 10 बनाना है, तो 11 हमको चाहिए चाहिए घटाने में, तो एक में क्या जोड़े 10 आ जाए, ऐसे करके कर लो, एक्स की वैल्यू 9 होगी। ठीक है, या तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटाने पे 11 आना चाहिए। एक्स बड़ी संख्या के साथ में था, छोटी संख्या के साथ में होता तुम कहते 10 में 2 जोड़ दो 12 आ जाएगा, पर एक्स बड़ी संख्या के साथ में था, मतलब घटाने में 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, है ना। तो ऐसे कर लो, ज़्यादा बेटर है। 12 को लिख लिया 11 प्लस 1 प्लस एक्स और 10 चाहिए, क्योंकि देखो घटाने में 11 तो बचाना ही बचाना है ना, 10 और 10 कैंसिल करना है, 11 तो बचाना ही बचाना है, तो एक में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए 9, तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, 11 बच जाएगा। तो यानी कि जो x की वैल्यू निकली वो निकली 9, हमको क्या चाहिए था 4x प्लस 3y, x की वैल्यू 9 निकली है तो 4 इंटू 9 प्लस 3y, 3 इंटू 3, 4 9 36, 3 इंटू 3 होता है 9, 36 में 9 जोड़ा तो 45 मेरा आंसर, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि एक 9 अंकों की संख्या विभाज्य है तो y के न्यूनतम संभव मान के लिए थोड़ा मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। ये जो संख्या है, ये संख्या है 3, 2, x, 4, 1, 1, 5, y, 2। देखो 9 अंक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सही। 88 से विभाज्य, 88 से विभाज्य मतलब 11 से विभाज्य और 8 से विभाज्य। पहले 8 की डिविजिबिलिटी देखे ले रहे हैं। 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट पे होती जो है 5, y और 2। अगर देखो सैकड़े के स्थान पे 2, 4, 6, 8 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पर यहाँ 5 है, 5 है तो कुछ करना ही पड़ेगा। करो 8 से भाग 5y2 को, 8, 6, 48। देखो ये वाली जो संख्या होगी ये 5 के साथ वाई ना, अगर ये 0 भी होगा तो थोड़ा तो बड़ा ही, तो घटाने पे यहाँ 2 आ गया। अब हमको चाहिए y का न्यूनतम मान। y का न्यूनतम मान अगर हमको चाहिए तो यहाँ पे ये भी नहीं करने की ज़रूरत थी। y का अगर न्यूनतम मान चाहिए तो पहली प्रायोरिटी मेरी होनी चाहिए कि y की वैल्यू 0 रख दे। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 502 बनेगा, और 502 500 अगर हम y की जगह 0 रख दें ना तो 502 बनेगा, और 502 8 से विभक्त नहीं होता है। 502 8 से विभक्त नहीं होता है। अगर हम y की जगह 1 रख दें तो बनेगा 512। अगर हम y की जगह 1 रख दें, और 512 8 से 64 बार में पूरा पूरा विभक्त होता है। 8 का क्यूब भी ऐसे ही याद होगा, 8 का क्यूब 512 होता है। ये बात भी याद ही होगी कि 8 का क्यूब जो है वो 512 होता है। इसी को देख के दिमाग थोड़ा सा, अगर y की जगह हम 1 रख दें तो 8 का क्यूब 512 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से भी काम चला सकते हैं। न्यूनतम वैल्यू चाहिए थी हमको y की, न्यूनतम वैल्यू चाहिए थी तो पहले तो y की जगह 0 रख के देखा, 0 से बात नहीं बनी तो 1 रख के देखा, 1 रख के भी बात नहीं बनती तो 2 रख के देख लेते। y की वैल्यू हमको मालूम हो गई 1 है। अब 11 की डिविजिबिलिटी लगाने से पहले संख्या को फिर से एक बार देख लो। 3, 2, x, 4, 1, 1, 5, 1 और 2। 11 की डिविजिबिलिटी अल्टरनेट डिजिट के सम और फिर डिफरेंस पर डिपेंड होती है। तो 2 में 5 जोड़ा तो 7, 7 में 1 जोड़ा तो 8, 8 में x जोड़ा तो 8 प्लस एक्स, और फिर 3 भी जोड़ा तो 11 प्लस एक्स। ठीक है, अब उधर की संख्याओं को जोड़ के देखते हैं। इधर की संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो आएगा 1 में 1 जोड़ा तो 2, 2 में 4 जोड़ा तो 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8। तो ये वाली डिजिट 8 ही बन के रह गई, है ना? इनका हमको डिफरेंस चाहिए। बड़ी संख्या में अब की बार फिर से x है तो इनका डिफरेंस हमको 11 चाहिए। तो 11 में 8 गया, 11 में 8 गया तो बचा 3। 11 में 8 घटाओगे तो 3 बचा प्लस का, और ये प्लस का 3, या फिर ये भी छोड़ो, 11 11 सीधे कह दो कट गया, माइनस का 8 उधर चला गया तो x की बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 8 आ जाएगा, और 8 ही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन में दे रखा था वो इसके ऑप्शन में दिए हैं 31, 20, 31, 20 माइनस का 1 और 11, ये इसके ऑप्शन में दे रखे हैं। अब सवाल में जो वैल्यू पूछी वो पूछी 4x माइनस वाई की, तो 4x माइनस वाई की वैल्यू पूछी। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 8 है, तो 4 इंटू 8। y की वैल्यू क्या निकली थी? y की वैल्यू 0 से तो काम बना नहीं था, तो y की वैल्यू 1 निकली थी, -1। 4 8 32, 32 में से 1 गया तो आंसर आ गया 31। ठीक है, तो 31 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। 31 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। पहला ऑप्शन यानी सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक 11 अंक की संख्या जहां x इज नॉट इक्वल टू वाई, यदि 72 से विभाज्य है
तो अंडर रूट एक्स वाई का मान क्या होगा? संख्या जो 11 अंक की है। अच्छा, इसमें भी ऑप्शन नहीं दिए हैं। ऑप्शन में इसके दे रखा है √7, 3, 7 और 2√7। जहाँ तक हमको याद है इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत थे। ठीक है, पहले से हम बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत है। बुक में दिया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, लेकिन क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो x इक्वल टू वाई के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है, तो बुक में जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे गलत हैं। बुक में इसका आंसर 7 दिया है जो कि गलत है, हम पहले से बताए दे रहे हैं। पहले से हम इसलिए बताए दे रहे हैं ताकि कमेंट बॉक्स में कोई हमको ज्ञान ना दे कि इसका आंसर ये नहीं ये आ रहा था। ठीक है, पहले ही बताए दे रहे हैं। बुक में जो सॉल्व है वो x इक्वल टू वाई की कंडीशन से है, जबकि क्वेश्चन के लैंग्वेज में क्या है, x इज़ नॉट इक्वल टू वाई। तो मेरे जो रियलिटी वो है वो ये कि इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर क्या है वो देखने के लिए मेरा वीडियो आगे देखो। संख्या जो है वो है 5 y 5 8 0 5 x और 6। 11 अंक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, संख्या 72 से विभाज्य। 72 से विभाज्य मतलब 8 से विभाज्य और 9 से विभाज्य, इन दोनों से विभाज्य। 8 से विभाज्य तो आखिरी के 3 अंक ले लेते हैं, 5 x और 6। अभी थोड़ी देर पहले सवाल को किया था, यहाँ पे 2 था तो x की जगह 512, लेकिन अभी यहाँ 6 है। चलो कोई बात नहीं, 8 से इसको डिवाइड करके देखे ले रहे हैं। अच्छा, वैल्यू रख के देख लें। x की जगह 0 रखेंगे तो बनेगा 506, 506 8 से कटेगा, 8 छंग 48, 2 बचा और 6 नहीं कटेगा। x की जगह 1 रख लें तो 8 6 48, 3 और 6 36, 8 से नहीं कटेगा। x की जगह अगर 0 देखो, x की जगह 0 रखा तो बनेगा 506 जो 8 से नहीं कटेगा। x की जगह अगर 1 रखा तो बनेगा 516, ये भी 8 से नहीं कटेगा। x की जगह अगर 2 रखा तो बनेगा 526। इसको देख लें, 8 6 48, 48 4 बचा 46, 46 8 से नहीं कटेगा। x की जगह 3 रख लें तो बन जाएगा 536। अब तो कट जाओ, 8 6 48, 5 बजा 856 कट गया। तो x की वैल्यू 3 है। ठीक है, 5 y 5 8 8 4 8 0 5। x की वैल्यू 3 निकली थी तो 3 और 6। देखो 9 की डिजिबिलिटी लगानी है। 9 की जो डिजिबिलिटी होती है वो सम ऑफ डिजिट पे होती है। तो जोड़ो, 6 3 9, 9 में 5 जोड़ा 14, 14 में 4 जोड़ लिया पहले 18, 18 में 8 जोड़ा तो 26, 26 में 8 जोड़ा 34, 34 में 8 जोड़ा 42, 42 में 5 5 10 जोड़ा तो 52। अब 52 में क्या जोड़ें कि संख्या 9 से कट जाए? तो 52 में क्या जोड़ें कि संख्या 9 से कट जाए? तो कहोगे 2 जोड़ दो, 9 6 54 हो जाएगा, है ना? 52 तो हो ही चुका है। तो 52 प्लस वाई, 52 से बड़ी वो संख्या जो 9 से कटती है वो क्या होती है? 54 होती है। यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। देखो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ये पहले ही निकाला था, y की वैल्यू 2 आ गई। x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, कंडीशन फॉलो, अंडर रूट एक्स वाई की वैल्यू पूछी। तो अंडर रूट में 3 इंटू 2 मतलब आंसर आएगा अंडर रूट 6। बुक में ये ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है। ठीक है, कोई भी हमको ज्ञान मत देना कि ये ऑप्शन में नहीं है, ये नहीं है, गलत किया है, कुछ नहीं, जो बता रहे हैं वही सही है। बुक में ही क्वेश्चन जो सॉल्व किया है वो x इक्वल टू वाई की कंडीशन से किया है, लेकिन क्वेश्चन x इज़ नॉट इक्वल टू वाई की कंडीशन पे एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन है कि 6 अंकों की संख्या 15x1y2 44 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई बराबर होगा किसके? संख्या जो है वो है 15x1y और 2। बुक में ये क्वेश्चन नंबर 50 है। इसके ऑप्शन में है
8 7 6 और 9, 8 7 6 और 9। देखो संख्या 44 से डिवाइड है, वो डिविजिबल है, मतलब 11 से कटेगी और 4 से कटेगी। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल लास्ट 2 डिजिट के लिए होता है। तो लास्ट 2 डिजिट इसके क्या है, y और 2। हमको भी सर लीस्ट नंबर के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो y की मिनिमम वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो 0 2, अगर y की वैल्यू हम 0 रख दें तो ये बन जाएगा 0 2। 0 2 4 से नहीं कटता। अगर हम y की वैल्यू 1 रख दें, अगर हम y की वैल्यू 1 रख दें तो बन जाएगा 12, और 12 4 से कटता है ना। तो ये कंफर्म है कि y की वैल्यू 1 होगी। y की वैल्यू 1 हो गई तो आगे सवाल लिख लो 1 5 x 1 1 और 2। 11 की डिविजिबिलिटी अब तक तो पता ही होगा, ये क्या है, 2 1 3 3 5 8, 8 बराबर 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1, यानी ये बन गया 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो दो को बराबर करना आपकी बार छोटी संख्या के साथ x है कि 2 में क्या जोड़ें कि 8 हो जाए, तो कहोगे 2 में 6 जोड़ दो। x प्लस वाई की वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू है मेरे पास, x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है ना सवाल में, तो x की वैल्यू है मेरे पास 6, y की वैल्यू 1, जोड़ोगे तो आंसर आएगा 7। तो 7 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 अंकों की संख्या 612904 88 से विभाज्य है तो x का मान क्या, अच्छा x है ही नहीं क्वेश्चन में, ही नहीं। ठीक है, कुछ मिस प्रिंटिंग है, 6x2904। ठीक है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, ये x है, संख्या है 6x2904, 6 अंकों की संख्या है। और इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है 5 7 6 और 8, 5 6 7 8, 5 है ऑप्शन में, 6 है, 7 है और 8 है। ठीक है, 88 से विभाज्य, 88 से डिविजिबल है, मतलब 11 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है। देखो 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट पे होती, जो सवाल में है ही नहीं, मतलब पहले से हमको मालूम है, तो सिर्फ 11 की डिविजिबिलिटी क्वेश्चन में लगानी है, तो वो हम लगा ही ले रहे हैं। 6x2 9 0 और 4, अल्टरनेट ऑर्डर पे डिजिट को सम करना होता है, तो 4 में 9 जोड़ा, 9 4 13, 13 में x जोड़ा तो ये आ गया 13 प्लस एक्स। ठीक है, इधर जोड़ेंगे तो 6 2 8, 8 में 0 जोड़ा तो भी 8 ही, यहाँ 8 ही आया। छोटी संख्या में x की वैल्यू जोड़नी है ना, तो यानी कि बड़ी, देखो जब बड़ी संख्या में x जोड़ा होता है तो घटा के उसको 11 के इक्वल कर लिया करो, है ना। या अगर संख्या मतलब बड़ी हो तो 22 के इक्वल, और बड़ी हो 33 के इक्वल, ऐसे मतलब जिससे काम बन जाए, 11 के इक्वल कर लिया। तो 13 को 8 से घटाओगे कितना आएगा, 13 में 8 घटाओगे तो 5 आएगा, है ना। ये 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5, तो 11 में 5 घट के बचेगा कितना, 6। उस क्वेश्चन का आंसर 6 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है, देखो ये वाले पैटर्न समझ गए ना, इस पैटर्न के क्वेश्चन बुक में 20-30 हैं एटलीस्ट, लगाओ। कोई क्वेश्चन नंबर नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन का नंबर कमेंट बॉक्स में बता दो। तो अगला वीडियो जो मेरा आएगा, अगला वीडियो मेरा जल्दी आ जाएगा, कल शाम तक, जहाँ तक आ जाए मेरा वीडियो, तो कोशिश करना जल्दी बता देना वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ताकि उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बता सकें। अदरवाइज़ 1-2 वीडियो बाद, मतलब जितना लेट करोगे उतना ही लेट सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। नहीं तो मेरा वीडियो कल शाम तक आ जाएगा। कोशिश करना कि मेरा वीडियो पब्लिश होते ही, जैसे ही आए उसके आधे एक घंटे के अंदर भेज दोगे तो उसका सॉल्यूशन मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, नहीं तो एक वीडियो को और वेट करना पड़ेगा। जो भी इस पैटर्न का क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका क्वेश्चन नंबर हमको खाली बता दो। टाइप तो हमको भी मालूम है टाइप 2 है, टाइप आप लोग को भी मालूम है कि टाइप 2 चल रहा है ना, तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर बताना है। क्वेश्चन नंबर बता दो कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा भैया, या ये क्वेश्चन नहीं आ रहा सर, जो बताना है बता दो, वो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन होना इसी लेसन का, इसी टॉपिक का चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पूर्णांक को n को 8 से विभाजित करते हैं तो शेष 3 बचता है। देखो 8 से भाग करते हैं, है ना, 8 से भाग करते हैं जब, तो शेष में 3 बचता है। इस तरह का सवाल शायद हमने बताया भी है।
हमने बताया था यहाँ पे तुम कुछ भी मान सकते हो, जो माना है वो मान लो। जो माना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 9,999, 13,55,672, जो माना है वो मान लो, पर मानना हमेशा एक ही, क्योंकि उससे कैलकुलेशन अपने कंट्रोल में रहेगा। अगर ज़्यादा बड़ी संख्या मान बैठे तो कैलकुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, है ना? किसी भी देश की पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, कैलकुलेशन को तो अंडर कंट्रोल रखो। तो जो संख्या है मतलब भाज्य, वो कैसे निकलता है? भाज्य बराबर तो पता ही है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अपने लास्ट वीडियो में हमने उसको बताया भी था, फॉर्मूले के रूप में लिखाया भी था। तो मेरी जो बीच में संख्या जो थी, जिसको सवाल में एन से डिनोट किया है, वो निकल आएगी 8 1 जा 8 और प्लस 3 कितनी आ जाएगी? 11। अब सवाल में देखो मेरे हिसाब से एन की वैल्यू 11 आ गई। अब सवाल में बोला है 6n माइनस 1 को 8 से विभाजित करो, तो 6n मतलब 6 इंटू 11 माइनस 1, 6 इंटू 11 66, 66 में एक गया तो 65। अब 65 को 8 से विभाजित करोगे तो पता ही है एक शेष आएगा, फिर भी हम करके दिखाई दे रहे हैं। 8 8 64, शेष कितना आ गया? 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान सा सवाल है। अच्छा, इसके हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लिख दें क्या? छोड़ो, इसके इतना आसान सवाल है, इसमें अब क्या लिखें ऑप्शन ऑप्शन। अगला सवाल है, यदि 9 अंकों की संख्या को 72 से विभाजित करें तो का मान क्या होगा? यदि 9 अंकों की संख्या 389, अच्छा ये देखो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये अंडर रूट का सिंबल है। ठीक है, ये अंडर रूट का सिंबल है। और जो क्वेश्चन की ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है अंडर रूट में 13, तीसरा ऑप्शन है अंडर रूट में 46 एंड द लास्ट वन इज 8। ठीक है, संख्या 72 से विभाज्य संख्या है क्या? संख्या है 3 8 9 x 6 3 7 8 y। 9 अंकों की संख्या के बाद काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 72 से विभाजित है मतलब 8 से विभाजित है और 9 से विभाजित है। पहले 8 की डिजिबलिटी चेक करते हैं। 8 की डिजिबलिटी के अकॉर्डिंग ये बन गया 7 8 और y। उसको भागी करे ले रहे हैं, भाग करेंगे 8 से। ठीक है, तो भाग देखो 8 9 72, शेष कितना बचा? 6। और क्या बचा? y बचा। अब बताओ 8 की टेबल में 60 की लाइन में क्या आता है? केवल 8 8 8 8 जा 64 ही तो आता है ना। अगर हम देखो 6y 8 से पूरा पूरा उड़ाना है, तो ये 6 दहाई के अंक में मतलब 60, तो 60 की सीरीज़ में मतलब 60 से लेके 69 तक ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 की टेबल में आती? तो कहोगे 64 ऐसी एक लौती संख्या है 60 से लेके 69 तक। तो मतलब y की वैल्यू मेरे हिसाब से क्या हो गई? y की वैल्यू 4 हो गई। y की वैल्यू 4 पुट अप करे दे रहे हैं। ठीक है, तो y की जगह जब 4 रख देंगे तो हो जाएगा 3 8 9 x 6 3 7 8 और 4। अब 9 की डिजिबलिटी सम ऑफ नम डिजिट होता है, तो 4 8 12 12 7 19 19 में 3 जोड़ा 22 22 में 6 जोड़ा 28 28 में ये वाला 8 पहले जोड़ लिया तो 28 8 36 36 में 3 जोड़ा 39 39 में से 39 में 9 जोड़ा 39 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 48। अब जोड़ लिया ना, 48 प्लस एक्स है। 48 से बड़ी वो संख्या जो 9 के टेबल में आती है तो बोलोगे 54। मतलब 48 में क्या जोड़े? 54, 56 लिख दिया। 48 में क्या जोड़ें कि 54 आ जाए, तो कहोगे 6, मतलब x की वैल्यू 6 है। अब अंडर रूट 6x चाहिए था, है ना? तो 6 और x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू भी 6 ही है, x की वैल्यू भी 6 है। तो 6 इंटू 6 मतलब 36 प्लस 7 इंटू y की वैल्यू कितनी निकली थी? 4। तो 7 4 और 6 6 36, 7 और 4 का गुणा तो 28, अंडर रूट भी लेना है। जोड़ेंगे तो 30 20 50 50 8 58 58 में 6 जोड़ा तो 64 और 64 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के बेस में अच्छी से प्रैक्टिस करोगे जल्दी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सवाल हो जाएंगे। ठीक है,
कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट करके बताओ। कमेंट बॉक्स किस लिए है ना? कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसा है, कैसा नहीं, अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, लाइक करो, अच्छे-अच्छे कमेंट करो, ठीक है? और वैक्सीन भी लगवा लो, है ना? 18 प्लस वालों के लिए वैक्सीन आ चुकी है, आप लोग भी लगवा लो। हमने भी लगवा ली है, ठीक? और मिलके कोरोना से लड़ते हैं, तब तक ये ऑनलाइन क्लास जारी रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।